आखिर अक्षय शिंदे ने गोली कैसे चलाई? अक्षय शिंदे का एनकाउंटर तो हो गया, ढेर तो वो हो गया, लेकिन कई सवाल इसी के साथ खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव से पहले अक्षय शिंदे की मौत पर सियासत और राजनीतिक रंग सुर्खियों में है। पूरी खबर इस वीडियो के जरिए आपके सामने होगी, डिटेल आपके सामने होगी, बहुत तफसील से आप इस वीडियो को देखिएगा, सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी। लेकिन अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके आसपास क्या कुछ हो रहा है जरूरी खबरें आप तक फौरन पहुंच सके। देखिए, एक तरफ जहां बदलापुर के लोग अक्षय शिंदे की मौत पर पटाखे जलाकर खुशी जाहिर भी कर रहे हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में विपक्ष जो है अक्षय शिंदे की मौत को लेकर कई सवाल दाग रहा है, कई सवाल उठा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने अक्षय शिंदे की मौत की असली वजह पता लगाने के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है, जो अपनी रिपोर्ट में इस हत्याकांड की, इस एनकाउंटर की सच्चाई यहां पर बताएगी। बदलापुर रेप केस के आरोपी अक्षय शिंदे, जिसे लेकर पुलिस टीम ट्रांजिट रिमांड से लेकर मौके पर जा रही थी। आरोपी शिंदे ने पुलिस की बंदूक छीनकर पुलिस पर गोली चलाने की कोशिश की। यह थ्योरी यहां पर सामने आ रही है, बहुत गौर से सुनिए इस थ्योरी को। इसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी अक्षय शिंदे को गोली लग गई, क्योंकि अक्षय शिंदे ने सबसे पहले पुलिस से ही रिवॉल्वर छीन ली, पिस्तौल छीन ली, यानी कि वर्दी पर उसने अटैक करने की कोशिश की। इस बीच एक पुलिसकर्मी को गोली भी लगी। आरोपी अक्षय शिंदे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने दम तोड़ दिया था। अक्षय शिंदे की मौत के बाद हथकड़ी से लेकर रिवॉल्वर, लॉक जैसे कई बहुत ऐसे सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। और जिस वैन में अक्षय शिंदे की मौत हुई, जहां एनकाउंटर हुआ, उसमें असल में जगह कितनी होती है यह भी समझनी बेहद जरूरी है। हुआ क्या हुआ यूं कि पुलिस बदलापुर केस के आरोपी अक्षय शिंदे को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पूछताछ के लिए पुलिस वैन में बिठाकर बदलापुर ही ले जा रही थी। रास्ते में आरोपी अक्षय शिंदे, जिसने पुलिसकर्मी से कहते हैं पिस्तौल छीन ली और उसके बाद भागने की कोशिश की। इसमें अक्षय शिंदे ने 3 फायरिंग की, जिसमें एक गोली वैन में बैठे पुलिसकर्मी नीलेश मोरे को भी लगी। नीलेश मोरे अभी अस्पताल में भर्ती है, इलाज जारी है, हालांकि उनकी जान खतरे से बाहर बताई जा रही है। वहीं वैन में 2 दूसरे पुलिसकर्मी भी मौजूद थे, अक्षय शिंदे के साथ पीछे वैन में मौजूद थे वो, लेकिन उन्हें कुछ भी यहां पर नहीं हुआ। जब अक्षय शिंदे ने फायरिंग की, यानी जब पिस्तौल छीनी, रिवॉल्वर छीनी और उसके बाद फायरिंग की, तो वैन में आगे बैठे पुलिस इंस्पेक्टर संजय शिंदे, सुनिए इनका जो किरदार है या जो इनकी भूमिका है वो कितनी खास है। उन्होंने बाकी पुलिसकर्मियों की जान बचाने के लिए 3 राउंड गोली चलाई। आप समझिए, क्योंकि यहां पर नाम उनका भी आ रहा है और ये पुलिस की थ्योरी पूरी सामने आई है। इसी आधार पर ये पूरा तथ्य निकलकर सामने आया, जिसमें एक गोली अक्षय शिंदे के मुंह पर लगी और उसकी मौके पर मौत हो गई, ये कहा गया है। अब इस पूरे एनकाउंटर को लेकर सवाल क्या उठ रहे हैं? सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि पुलिस की जो थ्योरी है, क्या वाकई वो पूरी तरह से सही है या फिर कुछ मिलावट है? विपक्ष इसे लेकर बहुत ही सख्त रुख अख्तियार कर चुका है। अक्षय शिंदे की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल, पुलिस की पूरी कहानी, थ्योरी तो आपने यहां पर जान ली। अब अक्षय शिंदे की मौत को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसे भी एक बार जरा सुन लीजिए, उस पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल, पुलिस वालों के पास जो राइफल या फिर बंदूक होती है वो तो लॉक होती है, उस लॉक को खोलना क्या इतना आसान होता है कि अक्षय शिंदे ने उसे खोल लिया? यानी क्या उसे पहले से ही हथियारों के बारे में जानकारी थी? थोड़ा वक्त जरूर लगता, यानी कि जब अक्षय शिंदे ने रिवॉल्वर छीनी तो कुछ तो वक्त यहां पर लगता, लेकिन अक्षय शिंदे को बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा। जब वैन में पीछे अक्षय शिंदे के अलावा 3 पुलिसकर्मी और मौजूद थे, यानी अक्षय शिंदे कोई अकेला नहीं था, उसके साथ में बाकायदा 3 पुलिसकर्मी और मौजूद थे, तो आखिर उन्होंने फौरन कोई एक्शन उस वक्त क्यों नहीं लिया? फायरिंग से पहले अक्षय शिंदे को पकड़ा क्यों नहीं गया? ये बहुत बड़ा सवाल। यानी अक्षय शिंदे ने रिवॉल्वर ली, राइफल ली और उसके बाद में उस लॉक को खोला और फिर फौरन फायरिंग भी शुरू कर दी। वरिष्ठ वकील असीम सरोदे ने भी पुलिस की कार्रवाई पर शक जाहिर किया है। सरोदे ने यह भी सवाल उठाया कि पुलिस की बंदूक आमतौर पर लॉक रहती है, तो क्या आरोपी अक्षय शिंदे ने बंदूक का लॉक तोड़कर पुलिस पर गोली चलाई? और अगर ये अक्षय शिंदे ने किया तो कैसे किया? ये अक्षय शिंदे के लिए उस वैन में बैठे बैठे कैसे मुमकिन हो गया? अक्षय की मौत के बाद दूसरा सबसे बड़ा सवाल, अक्षय की मौत के बाद जो दूसरा बड़ा सवाल है वो ये उठता है कि अक्षय शिंदे के हाथों में तो हथकड़ी होगी,
ऐसे ही तो अक्षय शिंदे को बैठा नहीं दिया गया होगा। अगर हथकड़ी थी अक्षय शिंदे के हाथों में तो फिर ये मुमकिन कैसे हुआ? कैसे हथकड़ी वाले हाथों से, पुलिस वाले से उसने पिस्तौल ले ली, छीन ली, बाकायदा लॉक तोड़ दिया, उसे चला दिया। और एक बार को अगर ये मान भी लिया जाता है कि ये सब कुछ वाकई हुआ, यानी कि पुलिस की जो थ्योरी सामने आई वो पूरी तरह से सही है, तो हथकड़ी वाले हाथों से बंदूक का लॉक कैसे खोला गया, फायरिंग कैसे की गई, इस सवाल को लेकर अब कई जवाब जाहिर सी बात है देने हैं। और इस बीच वैन में मौजूद जो दूसरे पुलिस वाले थे वो उस वक्त कर क्या रहे थे, ये सवाल एनसीपी शरद पवार गुट ने के जो नेता पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख ने भी उठाया है। उन्होंने ये कहा कि पुलिस के आत्मरक्षा के इस दिखावे पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी कि पुलिस की जो थ्योरी है उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यानी सियासी तौर पर भी अब ये पूरा मामला जो है वो जोर पकड़ चुका है। हथकड़ी वाला आरोपी पुलिस की पिस्तौल कैसे छीन सकता है? आखिर क्या है ये पूरा एनकाउंटर का सच सामने आ जाएगा। लेकिन अगर आप बदलापुर कांड को यहां समझना चाहते हैं तो आगे की वीडियो आप देखिए। 14 अगस्त को बदलापुर में एक बच्ची ने अपने माता पिता से ये शिकायत की कि उसके प्राइवेट पार्ट में दर्द है। ये शिकायत उस बच्ची ने की। बच्ची से पूछताछ की, बच्ची को जांचा परखा तो मालूम चला कि स्कूल में काम करने वाले ही 23 साल के एक सफाई कर्मी ने उसके साथ यौन शोषण किया है। गलत तरीके से उस बच्ची को छुआ गया है, दुष्कर्म उस बच्चे के साथ किया गया। इसके बाद उस बच्चे के माता पिता ने अपनी बेटी की क्लास में पढ़ने वाली दूसरी बच्ची के माता पिता से कांटेक्ट किया। उन्होंने भी यही बताया कि उनकी बच्ची भी कुछ दिनों से स्कूल जाने से डर रही है। इसके बाद दोनों बच्चियों को मेडिकल जांच के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां पर यह बात सामने आई, ये खुलासा सामने आया कि दोनों के साथ बदसलूकी हुई है। दोनों बच्चियों के माता पिता ने फौरन इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। आरोप है कि पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बजाय उन्हें कई घंटे तक बाहर बिठाकर भी रखा, लेकिन यह आश्वासन दिया कि घटना की जांच यहां पर की जा रही है, आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जो जिला महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी का हस्तक्षेप हुआ तो अगली सुबह पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, गिरफ्तारी से कर लिया गया। अक्षय शिंदे पर यह पूरा गंभीर संगीन आरोप लगा। सवाल यही है, चाहे आम से लेकर खास हो, कि कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, आरोपी के दोषी साबित होने पर सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आखिर इस एनकाउंटर का सच क्या है, ये भी आज हर कोई जानना चाहता है। खास तौर से अब इसे राजनीतिक रंग मिल चुका है।